नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। रोहेलखंड की 4 लोकसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदाता सुबह 7 बजे के पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। इस चरण में भाजपा से संतोष गंगवार, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, धर्मेंद्र कश्यप, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, भगवत शरण गंगवार, बसपा की कुंवरनी रुचि वीरा की प्रतिष्ठा दांव पर है। 3 सीट पर भाजपा का है कब्जा। रोहेलखंड की 4 में से 3 सीट बरेली, पीलीभीत और आंवला में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि 1 सीट बदायूं से समाजवादी पार्टी के खाते में है। बरेली से संतोष गंगवार 9वीं बार चुनाव मैदान में हैं। यहां से कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन तथा गठबंधन से सपा के भगवत शरण गंगवार मैदान में हैं। पीलीभीत से भाजपा के वरुण गांधी मैदान में हैं। वरुण गांधी 2009 के चुनाव में पीलीभीत से जीत हासिल कर चुके हैं। वरुण गांधी के सामने सपा के हेमराज वर्मा हैं। बदायूं में हैवीवेट प्रत्याशी मंडल की सबसे वीआईपी सीट बदायूं पर दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। सपा से मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने 5 बार के सांसद सलीम इकबाल शेरवानी पर दांव लगाया है। भाजपा ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को उतारा है। आंवला में भाजपा से सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कांग्रेस से सर्वराज सिंह और बसपा से बिजनौर की पूर्व विधायक कुंवरनी रुचि वीरा को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 25 लोकसभा में भाजपा के संतोष गंगवार, गठबंधन के भगवत शरण गंगवार व कांग्रेस से प्रवीण सिंह ऐरन व प्रसपा से समन ताहिर मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। मंगलवार की सुबह से ही 25 लोकसभा में मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिला। बूथों पर वोट डालने वालों की लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। वहीं भाजपा के संतोष गंगवार ने ब्रजभूषण लाल पब्लिक स्कूल पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। इस बारे में जानकारी देते हुए संतोष गंगवार ने बताया, देश का मतदाता वो चाहता है कि फिर से मोदी जी को मौका मिले। मैं अपनी लोकसभा घूम कर आया हूँ। मुझे लगता है कि अभी तक मैं नहीं तय पा रहा हूँ कि नंबर 2 पर कौन रहेगा, और कई स्थानों पर दोनों में किसी व्यवस्था नहीं, उनके कोई बिस्तर भी नहीं, कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब जगह है और सब जगह उत्साह के साथ मतदाता मत डाल रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी। वहीं अपने मत का प्रयोग करने आई उनकी पत्नी व बेटी ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, सब लोग राष्ट्र की बात को सोच के और मजबूत सरकार के लिए वोट डालें, और जैसा सहयोग और प्रेम बरेली वालों का हमें मिलता रहा है उसी सहयोग की अपील करते हैं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रत्याशी चुनाव न लड़के जनता चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों का उत्साह देखकर, और सबसे यही अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। हम ये चलते हैं आपको अपने संवाददाता अजय मिश्रा के पास, जिन्होंने संतोष गंगवार से संक्षिप्त मुलाकात की है। संतोष गंगवार जी हैं और 8वीं बार मैदान में है। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि आज आपने मतदान का प्रयोग किया है, उसको लेके किससे फाइट मांगते हैं? मतदाता मत का प्रयोग अवश्य करें। ये एक लोकतंत्री व्यवस्था का पुनीत कार्य है, पर फाइट किससे है ये अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ग्रामीण क्षेत्र में कोई फाइट पर नजर नहीं आ रहा है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मतदान का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास व्यक्त करें। मेरे साथ इस समय संतोष गंगवार जी थे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और जनता से मत डालने के लिए कहा है कि मत डालें और सभी लोगों को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। सिटी न्यूज़ के लिए अंश माथुर के साथ अजय मिश्रा। वहीं बूथ पर वोट डालने आई महिलाओं से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने खास बातचीत की और जाना देश की सरकार कैसी हो। मेरे साथ इस समय कई मतदाता जो है वोट डाल के आ रहे हैं, उसको हम बात करते हैं किस तरह से जो है क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं।
क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, किस तरह की सरकार, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। किस तरह की सरकार चाहते हैं? क्या मोदी की चाहते हैं? मोदी की होगी। हम चाहते हैं कि हम लोगों के बच्चे हैं उनकी नौकरी दें बस, या साफ सफाई है ये रहे। बच्चे हमारा लड़का बेकार है, बिल्कुल बेरोजगार है, उसको नौकरी मिले। विकास विकास होना चाहिए, हमारा विकास हो, अच्छा हो, मतलब जैसे साफ सुथराई चल रही है ऐसी ही रहे, इसीलिए भाजपा सरकार होनी चाहिए। हमारे साथ मतदाता वोट डाल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार मिले और स्वच्छ भारत रहे और देश की तरक्की हो। मैडम, जानना चाहेंगे किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के देखे और हमारे समाज में जैसे काफ़ी सारे समुदाय हैं तो उनको एक साथ लेकर के चले, कहीं भी भेदभाव ना हो और हम बस इस आपस में अमन चाहते हैं और कुछ नहीं। जी, तो कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं कि जो हम लोगों को मिलजुल के चलाए। जी जी, देश की उन्नति हो, वैज्ञानिक तौर पे पढ़े, मतलब देश में प्यार का जी माहौल, एकता का माहौल हो। एकता का माहौल हो। मेरे साथ इस समय मुस्लिम समाज की महिलाएं वोट डाल के आई हैं। उन्होंने कहा है कि देश में प्रेम भाव रहे, समाज में एकजुटता बनी रहे। वहीं गठबंधन से प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में बने बूथ का निरीक्षण करने आए। शहर में कम से कम 50 मशीनें खराब हैं सर जी, 50 पोलिंग स्टेशन। क्या इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की? हाँ, की है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन व उनकी पत्नी ने तहसील सदर में बने पोलिंग बूथ पर अपना मतदान किया। तथा इस बारे में जानकारी देते हुए प्रवीण सिंह ऐरन व उनकी पत्नी सुप्रिया ऐरन ने कहा, 7 बार बनाम 1 बार मुद्दा रहा और विदेशी कंपनियों को के हाथ देश की कंपनियों को और देश की संप्रभुता को बेचने का मुद्दा भी एक है जो मैं हमेशा से कहता रहता हूँ। और एक खामोश वोटर है जो शोर मचा है, वो हमारे विपक्षियों का वोटर है। और जो खामोश है, जो गंभीरता से ये सब चीज़ें देख रहा है कि जो मीडिया का प्रचार और जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है और उसकी जगह मासूमियत, मायूसी और लाचारी है जनता में। हर वर्ग दुखी है और वो ये कहकर कि हमारे लिए एक और जुमला फेंका गया है कि हमारे लिए कांग्रेस अच्छी है और देश के लिए मोदी अच्छा है। तो जब हम सबसे मिलके देश होता है तो जो सबके लिए अच्छा होगा वही देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन जुमलेबाजी है चल रही है। बरेली जिले की आंवला लोकसभा में आज तीसरे चरण का मतदान पूरे जोश के साथ चल रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुबह से ही लंबी लाइन देखी जा सकती है। आंवला लोकसभा में 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कांदरपुर मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया। इस मौके पर धर्मेंद्र कश्यप ने कांदरपुर मतदान केंद्र पर कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी, देश में विकास और समृद्धि आएगी। वहीं प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला के गुलड़िया गौरी शंकर में अपना मतदान किया। आंवला में कुल मतदाताओं की संख्या 17,83,793 है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,75,553 और महिला 8,08,015 है। यहां भाजपा से सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कांग्रेस से सर्वराज सिंह और गठबंधन से बसपा की प्रत्याशी कुंवरनी रुचि वीरा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। आंवला में 3 महिला प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए आंवला भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने बताया कि मैंने कहा था गद्दारी के किले ढह गए, गद्दारी के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेगोले एक हो गए मोदी तेरे खौफ से। देश को बचाना है, देश को बढ़ाना है और मोदी जी जो हम लोगों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय था, जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे नीचे बैठा है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनके पैर में चप्पल नहीं, जिसके पेट में अन्न नहीं, जिसके तल पे कपड़ा नहीं, ऐसे लोगों की बात आदरणीय मोदी जी करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन ही जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले थे उसी दिन कहा था इस देश के खजाने पर अगर किसी का हक है तो वो गरीब का है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। यहाँ तक कि जो आयुष्मान योजना का कार्ड
माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं गरीबों को। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसके इलाज का खर्चा 1 लाख रुपया होता तो वो या तो अपनी ज़मीन गिरवी रखता है या अपना मकान बेचने का काम करता। मोदी जी ने ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो इलाज की सुविधा दे करके उपकार किया है, जो ऐतिहासिक काम किया है। लोग इतने प्रसन्न हैं, लोग इतने मोदी जी से प्रभावित हैं, किसी और को वोट दे ही नहीं सकते। जिले में लोकसभा के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही लोगों में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं में भी मतदान के प्रति काफी उत्साह है और ये मतदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यार यहाँ तक प्रशासन ने इस बार दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस मौके पर वोट डालने आए दिव्यांगजनों ने बताया। वहीं वृद्ध महिला व पुरुषों ने मत का प्रयोग करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपका मतदान हो गया? हाँ, मतदान हो। अभी भी मशीन खराब है क्या? सभी की नहीं, एक बूथ की, हमारे बूथ की खराब। थक गए, बहुत देर खड़े होने से थक गए। मतदान कर दिया आपने? हाँ हाँ, कर देश के हित के लिए। देश के हित के लिए जो ठीक करे, अच्छी जो ठीक है और जो सही से चलाए, अच्छी वही हो चाहते हैं। वोट तो डालना मतलब कि हमारा अधिकार है और जैसी सरकार चाहिए थी 5 साल पहले चली, ऐसी सरकार चाहिए। अब क्या करा, सरकार तो हमारी बढ़िया है, ऐसे आदमी को कामयाब होना चाहिए। सरकार, हाँ, सरकार बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सरकार बढ़िया होनी चाहिए। क्या सिद्धमी है? अभी मैं जानना चाहेंगे कि आपने वोट डाल दिया? जी, वोट डाल दिया। किस तरह की सरकार होनी चाहिए? अच्छी होना चाहिए। कैसी? मतलब बढ़िया, मतलब देश को सही रखे, प्यार मोहब्बत हो सब बरकरार रहे। जी जी। अच्छा महसूस कर रहे हैं? कैसी सरकार चाहते हैं आप? मोदी। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल, DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं
मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। पहली बार मतदान में हिस्सा लेने वाले युवा मतदाता वोट डालने के बाद काफी खुश नजर आए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार मतदान में हिस्सा लेने वाले युवा मतदाता भी काफी खुश नजर आए। बरेली के विभिन्न बूथों पर मतदान करने पहुंचे युवाओं का कहना है कि उन्हें इस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और मतदान कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। मतलब पहला वोट डाल के आए, कैसा लग रहा है और क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहला वोट मैंने दिया है और मैं इसी पर्पज से वोट देने आया हूँ ताकि देश में जो बेरोजगारी है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और लोगों को शिक्षित अच्छे से करा जाए ताकि हमारी देश तरक्की करे और उन्नति की ओर जाए। मेरा नाम पारिजात है जी। आपने आज पहला वोट डाला है, कैसी सरकार चाहते हैं? मैं तो ऑब्वियसली ये चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी सरकार आए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपका? मेरा नाम मनाज फातिमा है जी। बताइए, आज आपने पहले वोट डाला? जी, मेरा फर्स्ट वोट है सर। तो आप युवा हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? हम अच्छी सरकार चाहते हैं जो हमारा देश चलाने के लिए अच्छी हो। मेरा नाम कमौलिका गुप्ता है जी। बताइए, आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला है? हाँ जी, हम देश में अच्छी सरकार लाना चाहते हैं इसलिए हमने वोट डाला है। योर चॉइस योर वोट। इलेक्शन से मैंने वोटिंग की शुरुआत की है। क्या इस बार भी मोदी जी का जादू चलेगा? हाँ जी, मैंने देखा है बरेली, जैसे मैं बरेली शहर की हूँ तो मैंने अपने लोगों से बातचीत करी है, अपने सोशल मीडिया से कनेक्ट करा लोगों को, तो मुझे लगता है कि इस बार हाँ मोदी का जादू चलेगा। मोदी जी रहेंगे यहाँ पर इस बार। हर जगह प्रोग्रेस करे और सबको क्या कहते हैं, हर जगह अच्छा सब सोचें और सबका गरीबों का अच्छा करें, इस टाइप के। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमनदीप बेदी है। अमन जी, जानना चाहेंगे कि कैसी सरकार चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार वो होनी चाहिए जिससे देश का नाम रोशन रहे। आजकल की तारीख में जैसे आपने भी सुना होगा, मोस्ट रिसेंटली काफ़ी टेररिज्म है और दूसरी दिक्कतों से सभी देश जूझ रहे हैं। तो एक मजबूत सरकार चाहिए देश के अंदर जो कि कम से कम पहले इन मुद्दों पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हम लोग अपने सतर्क रह सकें। उसके बाद जो देश के अंदर के मुद्दे हैं वो तो हम सब आपस में मिलकर उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मानसी अग्रवाल। मानसी जी, आपने पहली बार वोट जी, कैसा महसूस किया? काफ़ी अच्छा लगा। वोट तो खैर सभी को करना चाहिए क्योंकि हमारा सिटीज़न एक नागरिक होने के तौर पे फ़र्ज़ बनता है और आने वाली सरकार जो भी होगी युवाओं के हित के लिए, सभी के लिए हित के काम करेगी तो हमारे लिए सबके लिए अच्छा ही है। तो वोट सोच समझ के ही दिया है, केवल जो दिखाया गया है बोला गया उसके भरोसे नहीं, अपनी समझ से दिया है वोट। जो हमारे लिए काम करेगा, जो आज तक काम किया है उसी के बेसिस पे दिया है। क्या नाम है आपका? नेहा श्रीवास्तव। नेहा जी, जानना चाहेंगे आपने वोटिंग की है जी, कैसी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार। किस तरह की सरकार? अच्छी सरकार चाहते हैं जो देश का खूब भला हो उससे और खूब प्रचार हो उसका, काफ़ी देश को हमारा विकसित हो और अच्छे से अच्छे नियम आए। नाम तृप्ति गुप्ता है। जानना चाहेंगे, आप युवा है और कैसी सरकार चाहते हैं जिसमें युवाओं का उत्थान हो? देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में लगूँ और भी सेक्टर्स हैं जिसमें नए नए युवा उनकी सोच और उनकी समझ के अनुसार कार्य हो। तो ऐसी सरकार आए जो युवाओं के बारे में सोचे और उनके फ्यूचर के इंक्रीमेंट के लिए और भी काम करे। की सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो 5 साल तक चले, बीच में ना टूटे। मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो बिल्कुल मजबूत हो, देश में उन्नति हो, विकास हो, प्रगति हो और जो 5 साल तक टिकी रहे और देश का जितना अच्छा से अच्छा भला हो सकता है वो हो। सरकार ऐसी हो जो जिसमें बच्चों से लेकर के जवानों की नौकरी, बुढ़ापे में जो पेंशन्स आती हैं उनके बारे में, हमारे जो किसान भाई हैं उनके बारे में जो भी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ वो दे सकते हैं वो प्रोवाइड हो और ऐसी सरकार ही हमें चाहिए। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं।
टाइम आता है जब लोग आपसे पूछते हैं अब क्या करोगे, तो मुझे ये मेडिकल डॉक्टर या इंजीनियरिंग करना बहुत बोरिंग लगा। मुझे ना कुछ नया करना, सिर्फ अपने लिए जीते रहने से क्या फायदा, क्योंकि देश के सिस्टम को सुधारने के लिए आपको इस सिस्टम में जाना होगा। एंड यू नो व्हाट, वेदास इज द बेस्ट प्लेस टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। वेदास आईएएस, हम आपके सपनों को साकार करते हैं। Vedas IAS, we make your dreams come true. Join immediately. ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा। लोकसभा के तीसरे चरण में हो रहे मतदान के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कॉल सेंटर पर छापेमारी की। टीम को मिली जानकारी के अनुसार कॉल सेंटर में भाजपा का प्रचार प्रसार चल रहा था। कॉल सेंटर से लोगों को फोन करके भाजपा को वोट देने का प्रलोभन दिया जा रहा था। टीम को जैसे ही जानकारी हुई तभी एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने 3 थानों की पुलिस के साथ छापेमारी की और बियाबानी कोठी के पास सिविल लाइंस इलाके में बने पतंजलि स्टोर के नीचे बेसमेंट में कॉल सेंटर चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शिकायतकर्ताओं को कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एडीएम सिटी महेंद्र कुमार ने बताया, सर हमको भी सूचना मिला कि यहाँ एक कॉल सेंटर चल रहा है, तो हम लोग आकर के देखें तो यहाँ लगभग 15 से 20 लोग यहाँ आकर के कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। उनसे पूछने पर यह पता चला तो कह रहे हैं कि कुछ एक पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के और उनको बुला करके ये कहा जा रहा है कि समय से अपना वोट डाल लीजिएगा। इसके अलावा जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि सामूहिक रूप से यदि अगर प्रचार प्रसार किया जा रहा है इस समय तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा और हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज करा रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद विद्युत रूप से इसमें जांच की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी करते हुए कहा, इसमें एक रूम था जिसमें 6-7 कंप्यूटर रखे हुए थे। उस कंप्यूटरों पे बीजेपी के विधायक थे, प्रेमेंद्र महर्षि जी थे, प्रेमेंद्र महर्षि जी को और कई महिलाएं थी और इस कंप्यूटर पे चीटिंग हो रही थी। फार्म नंबर 7 के साथ खिलवाड़ हो रहा था कि फार्म हमारे सारे गायब करवा दिए गए, रुकवा दिया गया। हर काउंटर से फार्म गायब है। बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी वोटर आकर के वोट डाल के चला जा रहा है, साइकिल वाला नहीं डाल पा रहा है। साइकिल वालों के लिए तो बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई सुविधा है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, जब हम लोगों ने हंगामा काटा है तब पुलिस ने आके उसको सील कराया रूम को। कई जगह लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। आंवला के ग्राम फतेहगंज में ग्रामीणों ने विकास न होने पर मतदान करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर एसडीएम विशु राजा ने काफी समझाया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। वहीं इस तरह के कई जगह विकास न होने पर लोगों ने वोट न डालने का फैसला लिया है। कई जगह ईवीएम मशीनों के खराब होने की वजह से देर से शुरू हुआ मतदान। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी मतदान स्थल पर मशीनों के खराब होने से हालात बेकाबू हुए, जिसकी वजह से कई जगह मतदान देर से शुरू हुआ, जिससे मतदान स्थल पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं। आनन फानन में प्रशासन ने ऐसे बूथों पर व्यवस्था करके पुनः मतदान शुरू कराया। इस बीच वहां जनता ने जमकर हंगामा किया। देख लेने दो, बताते हैं आप देखिए आप देखिए देखने दो क्या कर रहे हैं। इतना अच्छा इधर में तो साहूकारा के पथरिया मोतीलाल में बने सनातन धर्म स्कूल में मतदाताओं को मशीन खराब होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग मतदान करने के लिए सुबह 6 बजे से ही बूथ पर आ गए थे। मशीनें खराब होने की वजह से 8 बजे तक मतदान रुका रहा, जिस पर मतदाता अपने घरों को वापस होने लगे। इस पर प्रशासन को सूचना मिलने के बाद मशीनों को बदला गया, तब जाकर मतदान सुचारू रूप से शुरू हुआ। इस पोलिंग बूथ पे ये हो रहा है, सुबह 7 बजे से मशीन खराब है, 3 घंटे हो गए और मशीन चालू नहीं हो रही है। सब पब्लिक लौट रही है और सारी पब्लिक लौट गई है। पब्लिक लौट रही है। एक वोट नहीं पड़ा इस वाले 48 नंबर पे। सेक्टर मजिस्ट्रेट सुनने कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनने तैयार नहीं है। अंदर जा रहे हैं, पुलिस वाले भगा दे रहे हैं। आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ मतदाता केंद्र का कुछ टाइम बढ़ाया जाएगा क्या? जो भी हमारे मतदाता लौट रहे हैं
इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए जिससे कि वो अपना मत का प्रयोग कर सके। जिन्होंने नहीं डाला और 50 वापस जा चुके हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, हाँ फोटो खिंचवानी है तो बात अलग है। मतलब आप लोगों का किसी का वोट नहीं पड़ा है, वोट ही नहीं पड़ रहा है। 6:30 बजे से लाइन में लगे हुए। कितने बजे से लाइन में लगे? 6:30 बजे से। 6:30 बजे से लाइन में। सेक्टर से लाइन में लगे हैं और मशीन दो मतलब खराब आ रही है अंदर से, वो कह रहे हैं रिप्लाई मतलब बता रहे हैं और लौट रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। बोर्ड एक भी नहीं पड़ा 57 वाट का। इस वक्त हम बजरिया मोतीलाल स्कूल में जो बूथ है वहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 ईवीएम मशीन हैं जिसमें से 47 नंबर और 48 नंबर मशीन 1.5 घंटे से खराब है। लोग 6:30 बजे से यहाँ पे वोट डालने के लिए खड़े हुए थे। कई फोटोग्राफ्स मैंने भी लिए हैं जिसमें तकरीबन 100 लोग से 150 लोग वापस जा चुके हैं बगैर वोट डाले हुए। हम 7:15 कर लगभग आए थे करीब। तो यहाँ आए तो वोट आपका मतदान कितने टाइम बाद? करीब 8:15 के बाद 8:45 बजे शुरू हुआ है। कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच हुआ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान। शहर में आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न कराया गया, जिसके लिए बूथ स्थलों पर प्रशासन व पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रही, जिसको लेकर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार व एसएसपी मुनिराज जी ने पुलिस प्रशासन के आला अफसर चौकस रहे, जिन्होंने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया, साथ ही मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत न हो इस पर ध्यान दिया। तीसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। निरीक्षण कर रहे जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह व एसएसपी मुनिराज जी ने बताया, देखिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपादित हुई है और जो मतदाता थे उन्होंने बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लिया है। ये बात सही है कि कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब होने की सूचना समय समय पर मिलती रही, विशेष रूप से माघ पोल के समय में, लेकिन इंजीनियर्स ने और जो उसमें तकनीकी विशेषज्ञ थे उन्होंने तुरंत उसको ठीक किया, जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं हुई है। और कुल मिलाकर जनपद वासियों के सक्रिय सहयोग से आज ये शांतिपूर्ण ढंग से माहौल और अच्छे माहौल में जो मतदान की प्रक्रिया हुई है, इसके लिए समस्त जनपदवासी बधाई के पात्र हैं। जनपद में मैक्सिमम बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स पीएसी से हम लोग डिप्लाई कराया है। उसके साथ साथ संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्र पर हमने 100% पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से डिप्लाई करके उसको इंश्योर कराया सुरक्षा। और उसके साथ साथ जनपद में 233 सेक्टर पुलिस मोबाइल और 27 जोनल मोबाइल और 58 QRT मोबाइल बनाया है। और उसके साथ हर थाना पर 8 क्लस्टर मोबाइल बना के रखा हम लोगों ने। फोर्स लगातार मूवमेंट में रहेंगे, कहीं कोई बात आ जाएगा, कोई भी समस्या आएगा, तुरंत 5 मिनट के अंदर रिस्पांस टाइम रखा हूँ हम। मैक्सिमम हमारा फोर्स मतदान केंद्र पर चले जाएगा। हम लगातार कोई ना कोई मोबाइल एक हर मतदान केंद्र पर पुलिस आपको उपलब्ध मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने सभी जनता से निवेदन करूंगा उन लोग सुरक्षित आए कि उन लोग अपना मताधिकार उपयोग करके उन लोग सब मतदान देंगे। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। इंपोर्टेड स्वीडन की मशीनों द्वारा बरेली मंडल में पहली बार खुला स्मार्ट वॉश लॉन्ड्री सर्विस, जिसमें 60 मिनट में धुलवा सकते हैं अपने परिवार, ऑफिस, अस्पताल और होटल के कपड़े। हमारा पता है चौहान मार्केट, रामगंगा अस्पताल के सामने, बदायूं रोड, बरेली। फोन नंबर 8936982222। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। बरेली में रहा 61.49% तथा आंवला में 59.18% मतदान। चुनाव आयोग के लगातार प्रयास के बाद मंगलवार को मतदाताओं ने काफी उत्साह देखने को मिला, जहां सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदाता घरों से निकल पड़े। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा। दोपहर में मतदान करने वालों की संख्या कम हो गई, लेकिन 3 बजे के बाद मतदाताओं में मत देने की होड़ लग गई, जिससे मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ गया। 25 लोकसभा बरेली में 61.49 व 24 लोकसभा आंवला में 59.18% मतदान रहा। सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या फिर हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।